मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आह्वान और विवाद के बीच एक समीकरण बन गया है। आह्वान नियमित रूप से यह दावा करने के लिए बेताब रहते हैं कि उन्हें इतिहास का पूरा ज्ञान है, खासकर मुगल इतिहास से उनका अधिक लगाव है। लेकिन हिंदुओं, ब्राह्मणों, हिंदू देवी देवताओं के बारे में उनकी टिप्पणियां उपहासपूर्ण है। वहीं जब छत्रपति शिवराय का अपमान होता है तो उस पर ज्ञान अमृत अर्थात ज्ञान बांटने का काम आह्वान करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गलतियों के लिए खेद व्यक्त नहीं किया और न ही कभी माफी मांगी। इसके बदले वो अलग अलग सबूत देते नजर आते हैं कि उन्होंने कैसे सच बोला है। लेकिन अब जितेंद्र आह्वान ने एक मामले में माफी मांग ली। जी हाँ, जितेंद्र आह्वान ने माफी मांगी है। दरअसल इस बार उन्होंने औरंगजेब के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर खुद को नतमस्तक करते हुए सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से माफी मांगी है। कुछ दिनों पहले औरंगजेब के खिलाफ जितेंद्र आह्वान के आपत्तिजनक बयान ने उनके मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समुदाय को नाराज कर दिया था। उन्होंने पहले कहा कि औरंगजेब क्रूर नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह क्रूर था। इस वजह से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उनसे काफी खपा थे। फिर उन्होंने इस विवाद को कवर करने के लिए औरंगजेब का नाम लिए बगैर इतिहास की बात की। उन्होंने हिंदी में माफी मांगते हुए कहा है कि अगर मेरे बयान का धर्म से कोई संबंध है तो मैं माफी चाहता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सैयद अली अशरफ ने चेतावनी दी कि अगर औरंगजेब के बयान के लिए माफी नहीं मांगी गई तो इसका खामियाजा उन्हें आगामी नगर पालिका और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस चेतावनी के बाद आह्वान को वास्तविकता का एहसास हुआ और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपने समुदाय के वोट खो न दे। मुस्लिम समुदाय के सामने सीधे नतमस्तक हुए जितेंद्र आह्वान की तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस का एजेंडा पहले से ही मुसलमानों के वोटों के लिए भटकना है। अब इस क्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस भी आ गई है, लेकिन आह्वान ने बीच बीच में पत्रकारों से बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। आह्वान ने पत्रकारों से कहा कि आप विधानसभा क्षेत्र में आइए और देखिए, वहां हिंदू ज्यादा है, अर्थात 80% हिंदू है और 20% मुसलमान। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जितेंद्र आह्वान के निर्वाचन क्षेत्र में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो उन्होंने मुसलमानों से माफी क्यों मांगी? मूल रूप से जितेंद्र आह्वान के मुब्रा निर्वाचन क्षेत्र में 88% मुस्लिम और केवल 2% हिंदू है। जितेंद्र आह्वान द्वारा किया गया सारांश इस क्षमा याचना से सिद्ध होता है कि मुब्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, इसलिए यह समय आह्वान के नतमस्तक का है ताकि उनके मतदाताओं को अलग न किया जा सके। हालांकि अगर उन्होंने हिंदुओं के बारे में ऐसी टिप्पणी की होती तो वे इसके लिए कभी माफी नहीं मांगते, बल्कि अपने बयान पर अड़िग रहते। चूंकि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल संख्या नगण्य है, इसलिए उन्हें हिंदू वोटों को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इसके उलट उन्हें मुस्लिम मतों पर विचार करना है। आह्वान ने कहा, औरंगजेब के पीछे शिवाजी महाराज है। उन्होंने इतिहास के अपने ज्ञान को सबके सामने यह कहकर घोषित किया कि क्योंकि अफजल खान है इसलिए शिवाजी महाराज है। उन्होंने इसका समर्थन भी किया। उस समय उन्होंने बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा क्योंकि औरंगजेब है इसलिए शिवाजी महाराज है, क्योंकि अफजल खान है इसलिए शिवाजी महाराज है, क्योंकि शाइस्ता खान है इसलिए शिवाजी महाराज है। इस तरह का विवादित बयान आह्वान ने दिया था, यह कहते हुए कि शिवाजी महाराज का इतिहास अफजल खान, शाइस्ता खान और औरंगजेब के बिना अधूरा है। अर्थात वे यह कहना चाहते हैं कि मुगल शासकों का उल्लेख किए बिना शिवाजी महाराज का महत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। उन्होंने ब्राह्मण के विरोध के कारण शिवशाही बाबा साहेब पुरंदरे के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखे गए लेखन का भी मजाक उड़ाया। आह्वान ने फिल्म हर हर महादेव पर भी आपत्ति जताई थी। उसके बाद सिनेमा हॉल में एक दर्शक की उनके कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी थी। इस दौरान दोनों गुटों में काफी कहासुनी भी हुई। वहीं मुब्रा में हुए कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने सीधे तौर पर आह्वान के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। बाद में जितेंद्र आह्वान को जमानत पर रिहा किया गया था। सोशल मीडिया पर आह्वान की तस्वीर प्रसारित करने और उनका अपमान करने के लिए अनंत करमुसे को उनके बंगले में पीटा गया। उस वक्त आह्वान को मंत्री रहते हुए इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय से उनकी माफी सूरज की रोशनी की तरह स्पष्ट, अर्थात यह माफी सिर्फ वोटों को ध्यान में रखते हुए मांगी गई है। आह्वान ने एक अजीब बयान दिया था कि अफजल खान महाराष्ट्र पर आक्रमण करने नहीं बल्कि अपनी सीमाओं का विस्तार करने आया था। उसके पीछे भी मुसलमानों को नाराज न करने की भूमिका थी, इसलिए अब उनके द्वारा मांगी गई यह माफी एक अपेक्षित कार्रवाई है। एनसीपी लगातार चिल्ला रही है कि कैसे भाजपा जातिवादी राजनीति कर रही है।
लेकिन वे आसानी से भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी किस तरह से मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं और कैसे बार बार वोट के लिए एक विशेष समुदाय को रिझा रहे हैं। शरद पवार की मौजूदगी में एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ने कमेंट किया कि आरएसएस और बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों को किस तरह एकजुट होना चाहिए। एनसीपी की मंशा आने वाले चुनाव में इस तरह के वोटर को अपने करीब रखता है। उस तरह के इरादे और जितेंद्र आव्हान की माफी की मंशा में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पूरा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।